तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ यू सीरीज की जिसको आप सबने ही देखा होगा। बहुत ही एंटिसिपेटेड सीरीज है एंड इट इज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो कि कैरोलिन कैपनेस की बुक्स पे बेस करता है और इसको ग्रेग बेलांटी और सारा गैम्बल ने डायरेक्ट किया है। इसका सीजन 5 जो वो 24 अप्रैल को आया है। जिसके बाद जो है वो हैज नाउ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो मैं भी इसकी आज बात करूंगी कि मुझे सीजन 5 में जो है वो कौन सी चीजें हैं जो अच्छी लगी। मैडलिन ब्रूअर इज द न्यू कैरेक्टर इन द सीरीज इन द सीजन 5, जिनकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सो मैं उनके बारे में भी बात करूंगी कि उनके कैरेक्टर ने जो गोल्डबर्ग के कैरेक्टर को कैसे इन्फ्लुएंस किया एंड हु वाज द बेस्ट कैरेक्टर ऑल अलोंग इन द सीरीज। कैरेक्टर वाइज और परफॉर्मेंस वाइज भी बात करेंगे। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी ये जो सीरीज है यूज तो मैं सितंबर 2018 में जब से ये स्टार्ट हुई है तब से फॉलो कर रही हूँ क्लोजली। और ये जो है वो इट्स नॉट एन इजी टू वॉच। अगर आप लाइट हार्टेड किस्म की जॉनरा के फैन हैं तो ये सीरीज जो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी डार्क थ्रिलर। और ये जो है वो गिल्टी प्लेजर के ऊपर है। और ये जो है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग भी है। इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस भी है। बट कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगी कि हमें जो है वो क्या कंक्लूजन क्या मिला आखिर सीरीज से। सो बेसिकली दिस सीरीज इसका जो सीजन 5 है वार्नर ब्रोस की प्रोडक्शन में ये जो है वो स्टार्ट होती है। द स्टोरी इज अबाउट द नैरेटर हिमसेल्फ, जो कि पूरी कहानी सुना रहे हैं जो गोल्डबर्ग, जिसका कैरेक्टर पैन बैचलर ने प्ले किया है। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस की बात करूं, इट इज एन रिमार्केबल परफॉर्मेंस। एन awkwardly obsessive narcissistic person who is at the same time really scary. Or when Joe Goldberg loves you, it is problematic for you, and when he breaks up with you, it is even more problematic because it means now you are going to be killed. तो ये जो है वो मैं इस सेंटेंस में कंक्लूड करूंगी जो गोल्डबर्ग के कैरेक्टर को। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है पैन बैजले की तरफ से, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसको डिपिक्ट करना अ पर्सन जो कि चाइल्डहुड ट्रामा से और अपनी इनसिक्योरिटीज से गुजर के आया है, उसका जो प्यार है वो भी मौसमों की तरह बदलता है। अ, उसका जो कैरेक्टर है अगर मैं क्लोजली एनालाइज करूं तो वो ऐसा कैरेक्टर है जो कि उन लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है जो वैसे तो स्ट्रांग होती हैं इन सोसाइटी, कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, दे हैव एम्बिशंस, competitive, रिच, बट उनके पास जो है वो कोई ना कोई ऐसी वीकनेस है जिनसे उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो गोल्डबर्ग इज नॉट टॉक्सिक इन दैट वे कि वो डायरेक्ट उनको इनसिक्योरिटीज का या महरूमियों का एहसास दिलाए। वो उन लोगों में से है जो उनको उनकी महरूमियों से प्यार करवा दे, जो बताए कि मैं तुम्हारे साथ हर लिहाज से हूँ और एंड टुगेदर वी कैन ओवरकम इट, इट इज अस अगेंस्ट द वर्ल्ड। वो ये उसका नैरेटिव है इस तरीके से कि जो स्ट्रांग से स्ट्रांग लड़की भी होगी ना, लेकिन चूंकि उसका एक वीकनेस है जो जो गोल्डबर्ग को पता चल चुकी है, अब वो आपकी उस वीकनेस से ऐसा प्ले करेगा ना माइंड गेम कि आप ना चाहते हुए भी उस पर डिपेंड करने लगोगे कि वो आपके लिए कंसर्न रखता है। यू विल लाइक हिज कंसर्न, यू विल रोमांटिसाइज हिज ऑब्सेशन। और फिर जब आपको लगेगा कि कोई दुनिया में मेरे साथ हो ना हो ये तो है, ही ऑलवेज मेक्स द लोनली पीपल एज हिज प्रे। इसी तरह सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे फर्स्ट सीजन में पाको का जो कैरेक्टर है, जो उसका नेबर में एक बच्चा होता है। इसी तरह सीजन 3 में डिलाला और उसकी बहन का जो कैरेक्टर होता है, उनसे उनको रोमांटिकली तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो उसको कोई फायदा पहुंचा सकता है, बट ही ट्राइज टू प्रोटेक्ट देम। कोई उससे प्रोटेक्शन नहीं मांग रहा, बट ही ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। कैसे? बाय किलिंग द एनिमीज। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मार दो। तो वो रोमांटिकली तो उनसे इन्वॉल्व नहीं है, बट ही फाइंड्स पीस इन इट कि मैंने किसी की जिंदगी से अब्यूज खत्म किया, उसके अब्यूजर को मार दिया। दैट इज सो हीरोइक और दैट इज सो कंफर्टिंग। वो उसको सुकून देती है ये चीज उसको, बिकॉज जो उसका चाइल्डहुड है उसमें उसने पहला किल अपने बाप को ही किया था, बिकॉज ही वॉज एब्यूजिव फादर। और जो उसकी माँ होती है वो उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने बाप को मार देता है अपनी माँ को बचाने के लिए। तो ये उसका सबसे पहला किल था, अपनी माँ को बचाने के लिए। His first kill was also to defend a woman that was his mother. तो वो अपनी माँ को बचाने के लिए करते हैं। इवेंचुअली उसकी माँ उससे ही डरने लगती है, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेती है, उसको छोड़ देती है। तो ये उसका जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा बन गया। अब जिन अंकल ने उसकी ब्रॉट अप किया, वो उसको एक केज में बंद कर दिया करते थे। दैट इज सो स्केरी। अच्छा, उस केज में ना सिग्नल्स आते हैं, शेल्फ में बुक्स सेट हुई नहीं है, एक मैट्रेस पड़ा हुआ होगा,
और ये सब जो है वो अरेंजमेंट है, ठीक है। तो वो उसको केज में बंद कर देते थे। दैट वाज सो टेरिफाइंग फॉर हिम एज अ चाइल्ड। उसको बहुत डर लगता था क्योंकि वो उसे छोड़ के चले आते थे वहां पे, और ये हमेशा केज जो है वो बेसमेंट में होता है। तो यही जब स्टोरी सीजन 1 से स्टार्ट होती है, जब वो मूनीज पर काम करता है न्यूयॉर्क में एज अ बुक स्टोर मैनेजर। और वहां पे भी जो उसकी बेसमेंट में वो केज बना हुआ है, तो वो इवेंचुअली हर इंसान को केज में बंद कर देता है, या तो वहां पे मर जाता है वो इंसान या फिर वो मार देता है। तो ये है जो गोल्डबर्ग। और सीजन 1 में गुइनिवर बैक का कैरेक्टर, जो पहली लड़की उसकी जिंदगी में आई थी, ऑल दो उससे पहले कैंडस भी उसकी जिंदगी में रह चुकी थी, कैंडस स्टोन। लेकिन गुइनिवर बैक का रोल जो वो प्ले किया है एलिजबेथ लाइल ने, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होती है जिसके बहुत से इश्यूज होते हैं, एक एस्पायरिंग राइटर है, और इन दी एंड शी वाज किल्ड बाय जो गोल्डबर्ग। सीजन 2 में आती है लव क्वीन, जिनके कैरेक्टर प्ले किया है विक्टोरिया पेड्रेटी ने, एंड शी वाज इक्वली टॉक्सिक विद जो गोल्डबर्ग। लेकिन क्या है कि जो गोल्डबर्ग को जब उसी की मेडिसिन का टेस्ट मिला फ्रॉम हिज वाइफ लव क्वीन, तब उसको पता चला कि कैसा फील होता है। तो उसने उसी को साइको बना दिया और उसी पे चीट कर दिया। वो लव क्वीन वाज रियली अ मॉन्स्टरस कैरेक्टर। सीजन 3 तक उनका ये कंटिन्यू होता है कैरेक्टर। और उसने ट्राई किया जो के लिए। नाउ जो इज ऑल्सो डूइंग इनफिडेलिटी, और अब जो है वो अपनी बुक स्टोर बॉस के साथ, मैरियन बेलेमी, उसके साथ इन्वॉल्व है, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है टेडी गैब्रियल ने। एंड दैट इज ऑलमोस्ट माई फेवरेट कैरेक्टर ऑफ ऑल द यू सीजन्स, बिकॉज वो वाहिद है जिसने जो है वो वक्त पे अकल पकड़ ली जो गोल्डबर्ग के इसलिए जानने के बाद, ऑल दो फ्रॉम हिज वाइफ। मगर उसने एक शेडी इंसान के साथ गुजारा करना पसंद नहीं किया, बल्कि जितनी भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली वो फौरन चली गई। दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट हर कैरेक्टर सो मच अमंग ऑल अदर विमेन हु वर इन द लाइफ ऑफ जो गोल्डबर्ग। और सीजन 4 में जब मैरियन बेलमी चली जाती है, तो उसके बाद जो है वो जो गोल्डबर्ग का जो बेटा है हेनरी, लव को इनको तो उसने इन दी एंड मार दिया था। अपना बेटा हेनरी जो है वो देकर आ जाता है, और अब वो मूव कर गया एज प्रोफेसर जॉनथन मोर इन सीजन 4। यहाँ पे जब उसकी मुलाकात होती है, एक बहुत ही रिच पीपल का सर्कल है, और यहाँ पे जो है वो केट लॉकवुड से उसकी मुलाकात होती है। शी इज द आर्ट गैलरी डायरेक्टर एंड शी इज रियली रिच, शी इज द डॉटर ऑफ अ रिच मैन, और उसकी जो सर्कल है उसमें सारे लोग रिच होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक के बाद एक किलिंग्स हो रही होती है। इन दी एंड पता चलता है भाई कि एरोटोमेनिया जो है वो एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, जिसमें जो गोल्डबर्ग मुब्तला है, और इवेंचुअली वही सबको किलिंग्स कर रहा होता है। जिसको लग रहा उसको लग रहा होता है कि उसको थ्रेट्स मिल रही हैं, वो डिल्यूजनल हो रहा है, लेकिन वो उसी ने सारे कत्ल किए हैं। तो केट लॉकवुड का पास भी जो वो डार्क होता है, सो वो उसके साथ मिलके एक इनोसेंट पाकिस्तानी गर्ल नादिया को फ्रेम कर देते हैं, कि जिसने जो है वो ये सारी चीज़ें करी हैं। बिकॉज इन दी एंड वो डिस्कवर कर लेती है जो गोल्डबर्ग की हकीकत को, और वो उसको एक्सपोज करने वाली होती है जब उसने उसके बॉयफ्रेंड को मर्डर किया, और उसी मर्डर के लिए नादिया को फ्रेम कर दिया और उसको जेल भिजवा दिया। दैट वॉज सो सैड ऑफ सीइंग। एमिली हिकमैन ने जो वो नादिया का कैरेक्टर प्ले किया है, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और टेफी गैब्रियल, इसके अलावा विक्टोरिया पेड्रेटी वॉज सो अमेजिंग इन हर कैरेक्टर। लिटरली जो है वो साइकोटिक वाइब्स आती थी उनके कैरेक्टर से। उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया, और कोई ऐसी लड़की जिसने जो गोल्डबर्ग को बिल्कुल वैसा ही दिया, शी वॉज अनदर जो गोल्डबर्ग इन हिज लाइफ। तो बड़ा उनका जो, ऑनेस्टली अगर मैं कपल वाइज बात करूँ ना, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रोमांटिक्स एंड फैंटेसीज एंड वायलेंस, मैं अगर कपल वाइज बात करूँ, अगर हम थोड़ा सा लाइट मोड में बात करें, तो मुझे जो गोल्डबर्ग एंड लव क्वीन का कपल आई लाइक द मोस्ट, बिकॉज केट लॉकवुड वाज सेकंड नॉमिनी। मगर केट लॉकवुड इज इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग वुमन। वो जो गोल्डबर्ग के साथ मुझे कभी भी सूटेबल नहीं लगी। तो शी वॉज रियली मेच्योर, एंड जो गोल्डबर्ग सीम्स लाइक अ किड इन फ्रंट ऑफ हर। तो उसके लिए कोई मेच्योर ही होना चाहिए था, बट बहरहाल क्या कर सकते हैं, शी हैज अ क्वेश्चनेबल टेस्ट इन मेन। सो यहाँ बात कर लेते हैं सीजन 5 की, कि अब केट लॉकवुड और जो गोल्डबर्ग वापस न्यूयॉर्क में आ चुके हैं, अगेन फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। और सीजन 1 चूंकि गुइनिवर बैक से स्टार्ट हुआ था, तो यहीं से जो है वो एंडिंग की गई है इस सीरीज की। अब वो उनके बेटे जो हेनरी है वो भी उनके पास है, एंड केट लॉकवुड इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड केयरिंग मदर। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से पेरेंटिंग करी। वो एक बहुत ही कोल्ड स्टोन हार्ट पर्सन समझी जा सकती है अपने कैरेक्टर के लिए समटाइम्स, बट शी वॉज रियली अमेजिंग इन सीजन 5। शी इज रियली ब्यूटीफुल एंड शी इज रियली स्ट्रॉन्ग, शी इज रियली रिच। और अब जो गोल्डबर्ग जो है वो उसी के इम्प्रेशन और अंडर में है। और जो गोल्डबर्ग का पैटर्न है कि जब वो एक दफा उस लड़की को अपना बना ले जिसको वो बनाना चाहता है,
उसके आसपास सब दुश्मनों को मार देगा। और जब वो उसकी हो गई है, नाउ ही इज मूविंग टू द नेक्स्ट वन कि अब वो किसको फंसा है। तो मतलब उसको भी एक पे बस नहीं करनी है, उसको बस यही करते रहना है कि अब ये है फिर ये है। ही डज नॉट रेस्ट। तो केट लॉकवुड इज ऑल्सो अ फेथफुल वाइफ, और बहुत अच्छे से, क्योंकि एक पॉइंट पे गुइनिवर बैक वाज अनलॉयल टू हिम, एंड लव क्वीन वाज आल्सो अनफेथफुल टू हिम फॉर वंस, बट केट लॉकवुड वाज डिवोटेड टू हिम। सीजन 5 में एंट्री हो जाती है मैडलिन ब्रूअर की, जिन्होंने प्ले किया है कैरेक्टर ऑफ ब्रॉन्टे। तो वो उस तरीके से जिस आती है सीजन 5 में, और उनकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो पर्सनली अगर मैं बात करूँ, आई वाज नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय हर कैरेक्टर, क्योंकि पहले जो है वो उनकी वही रोमांटिक फैंटेसीज सब चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। इन दी एंड उसको पता चलता है, जो को सीजन एपिसोड 5 तक पता चल जाता है कि ये जो है वो बेसिकली सब ट्रैप था। ब्रॉन्टे जो है वो ऑलरेडी उसकी हकीकत को जानती है, और ये सब जब उसको ट्रैप करने के लिए किया गया था। तो यहाँ से जो है वो अभी स्टोरी इस तरह चलती है, बट द वर्स्ट थिंग हैपेंड वाज दैट कि ब्रॉन्टे ने जो है वो पुलिस को बयान ये दे दिया कि उसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मर्डर किया। तो ये मुझे बड़ी ही कोई वियर्ड चीज लगी कि जब आपने खुद ही ट्रैप सेट किया था और तुम्हें पता है वो सीरियल किलर है, वो यही सब करता आया है, इतने सारे जो है वो एक्यूजेशंस है उस पर, लेकिन वो फिर वही चीज करती है जो बाकी सारी लड़कियों ने करी, कि वो जब वो डिनाई करी कि नहीं ये इनोसेंट है, इसने नहीं किया होगा। सो मेरे नजदीक ब्रॉन्टे का कैरेक्टर जो है वो जस्ट मीनिंगलेस। मेरे नजदीक द रियल हीरोइन ऑफ सीजन 5 इज केट लॉकवुड, जिसने एक अच्छी मदर का रोल भी प्ले किया, ऑल्दो द हेनरी वाज नॉट हर चाइल्ड, ही वाज जोज एंड लव्स चाइल्ड, मगर फिर भी उसने जो है वो इतनी अच्छी माँ बन के दिखाया। एंड लुक हाउ थैंकलेस जो गोल्डबर्ग इज, कि वो इनफिडेलिटी भी कर रहा है, और उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो तुम्हारी जिंदगी में लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो हाउ थैंकलेस ही इज। और ब्रॉन्टे जो है वो फिर उसके चक्कर में पड़ जाती है, और आखिर में जबकि उसको पता है कि उसकी वाइफ जो है वो कितनी चीजें कर रही है, लेकिन वो फिर भी उसकी यकीन नहीं करती और बेवकूफ बनने के तैयार हो जाती है। आई थिंक ब्रॉन्टे टाइप गर्ल्स एंजॉय द टॉक्सिसिटी ऑफ मैन लाइक जो, क्योंकि वो सब जान गई है, अब उसको पता चल गया है, बट स्टिल शी इज रिस्किंग हर लाइफ। और फिर जो है वो मैरियन बेलमी की भी एंट्री हो जाती है। मैरियन बेलमी वाज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आई लाइक वेरी मच इन यू, क्योंकि वो भी जो है वो जो के लिए कभी भी ऐसा फॉल नहीं करी कि उसने मिस्टेक करी, बट शी लर्न फ्रॉम इट क्विकली। उसने लव क्वीन की बात सुनी और वो चली गई, और वो कभी भी जो की जिंदगी में नहीं आए। जब उनका टकराव हुआ था वो तब भी भागने की कोशिश ही कर रही थी उससे। तो जो ने उसको फोर्स किया है, फोर्सबली उसको इम्प्रेजन किया, तो वो भी सामने आ जाती है। और फिर ब्रॉन्टे को होता है कि अच्छा तुम जिंदा हो, तुम तो मर चुकी थी, फिर वो कहती है कि नहीं, और वो उसको बातें समझाती है। मतलब अगर, अब मेरा सवाल ये है कि अगर ब्रॉन्टे को ये पता चली गया था कि जो है वो बाकी में गिल्टी है और सीरियल किलर है, तो उसने ये क्यों सोचा कि वो रूम में जो है वो उसको पकड़ेगी आके, कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। ही इज अ साइकोटिक सीरियल किलर, ही कैन जस्ट किल यू विद वन ब्लो। व्हाट आर यू थिंकिंग गर्ल? तो तुम पुलिस को रिपोर्ट करो, ऑलरेडी उसका ऊपर केस चल चुका है, अभी उसकी बेल हुई है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम उसको सजा दे सकती हो? और यू आर सो वल्नरेबल योर सेल्फ। ब्रॉन्टे को तो इवन वो वाला स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखाया ना कि वो अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रख सके जो गोल्डबर्ग के सामने। पहले वो मैनिपुलेट हो गई खुद ही, और उसको अच्छा लगा कि उसको किसी ने डिफेंड किया। वो गुइनिवर बैक की फ्रेंड थी, उसके लिए जस्टिस करने निकली थी, खुद ही जो गोल्डबर्ग का शिकार हो गई, वो भी अपनी मर्जी से, जबकि उसको सब हालात उसके सामने थे। लेकिन स्टिल शी वाज अपोलोजाइजिंग इन टेक्स्ट मैसेज टू जो गोल्डबर्ग। जिस बंदे ने ब्रॉन्टे पे अटैक किया था, इवन जो ने उस बंदे को भी केज में बंद करके दिखाया ब्रॉन्टे को कि देखो मैंने इसको इम्प्रिजन किया तुम्हारे सामने, फिर भी नहीं समझ रही कि कितना क्रेजी बंदा है। इवन जो ने ये भी एडमिट कर लिया कि मुझे मजा आता है ये सब करके, मुझे अच्छा लगता है। और वो तो वो उसको कह रही है, बजाय इसके कि वो डरे इस बात से, वो कह रही है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और क्या। वो शी इज फुलिश ऑफ ऑल, आई थिंक, क्योंकि जितनी भी बाकी लड़कियां आई जिंदगी में उनको नहीं पता था जो गोल्डबर्ग के बारे में। जब उनको पता चला दे ट्राइड टू रन, बट ब्रॉन्टे इज जस्ट टॉक्सिक, अनदर टॉक्सिक गर्ल जो कि बार बार उसकी शिकार होना चाहती है, और इन दी एंड वो मरते मरते ही बची है, जो कि मेरे ख्याल से उसके साथ ठीक ही हुआ था। मेरे नजदीक तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मुझे लगा था कि उसका कैरेक्टर इसलिए डाला गया कि वो कोई सबक सिखाएगी, बट सबक तो केट लॉकवुड ने सिखाया। शी इज नाउ स्ट्रॉन्ग, शी इज नाउ रिच, और उसने अपनी अमीरी से उसको बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। उसने जो बेस्ट स्मार्ट मूव मुझे लगा
कि उसने देखो उसी के बेटे को प्रोटेक्ट किया। वो चाहे तो उसको क्या फिक्र है उसके बेटे की, लेकिन वो प्रोटेक्ट करी है। एंड जो गोल्डबर्ग इज सो थैंकलेस एंड ऑब्सेसिव कि उसको सिर्फ ये लगता है कि मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं कर सक वो ये नहीं देख रहा है कि उसकी बीवी जो है वो बचा रही है एक मर्डरर से। वो ये देख रहा है बस कि वो क्यों फैसले ले रही है उसके लिए। और जब वो बेल कराती है उसकी, तो उन्हीं पेपर्स में लिखा होता है कि वो कस्टडी उससे ली जा रही है कुछ टाइम के लिए। वो ये पढ़ता भी नहीं है, तो वो उसको यही एहसास दिलाती है कि तुम्हें तो इतना भी नहीं पता चला, तुम इतने बेहोश चल रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं है पेपर्स में क्या लिखा है, और तुम जो है वो तुमने साइन कर दिया उस पर। और केट लॉकवुड ने मैरियन और नादिया के साथ मिलके जो है वो उसको इम्प्रेजन कर दिया उसी के बनाए हुए केज में। और नादिया को भी उसने जो है वो रिलीज करवाया। तो केट लॉकवुड इज द रियल हीरो ऑफ द सीरीज। मुझे आई थिंक द बेस्ट कैरेक्टर है वो। मैरियन बेलोमी का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बहुत था, लेकिन उसको इतना मार्जिन नहीं दिया गया कि वो फैसले और चीजें अपने हाथ में ले सके। बट केट लॉकवुड लॉकवुड्स कैरेक्टर, ऑल्दो केट लॉकवुड वाज टॉक्सिक एट फर्स्ट, क्योंकि उसने उसको एक्सेप्ट भी किया, जो को अपनी जिंदगी में भी आने दिया, और दोनों का पास डार्क था। लेकिन जब उसको एक्चुअल में पता चला कि ही लव्स टू मर्डर, ही लव्स टू किल, तो उसने जो है वो उस पे स्टैंड लिया। और उसने ऐसा स्टैंड नहीं लिया कि वो फिर मैनिपुलेट हो जाएगी। इवन दिखाया कि जब वो जो को अपने सामने देखती है और इमेजिन करती है कि वो एक सीरियल किलर है और वो कुछ भी कर सकता है, तो उसको दिखाया है जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं ना। आई जस्ट लव हर एक्सप्रेशंस, आई जस्ट लव द वे शी स्पीक्स। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए शार्लेट रिची ने इस कैरेक्टर को लेके। मतलब जो उसकी नर्व्स पे आने की कोशिश कर रहा है और वो घबरा रही है, लेकिन वो छुपाती है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। वो छुपा लेती है उससे, उसके सामने नहीं शो होने देती है, और ऑडियंस को पता चल रहा है कि वो डर रही है, बट शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू हाइड दैट इमोशन। तो ये जो वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। आई थिंक पैन बैजलीज एंड शार्लेट रिचीज परफॉर्मेंस आर बेस्ट अमंग ऑल। इसके अलावा जो उसने स्मार्ट मूव लिया कि उसको देखो अब पता था, जब मैं उसको मारने के बारे में सोच रही हूँ नादिया के साथ मिलके, तो वो भी मेरे बारे में यही सोचेगा कि इवेंचुअली उसकी नेचर में शामिल है, उसका रिपीटेड पैटर्न है, वो बहुत प्रिडिक्टेबल है। केट लॉकवुड वाज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, और उसने क्या किया कि अपने ही रूप में किसी और को भेज दिया जो उसी की हाइट और अपीयरेंस की तरह थी। बैक साइड से जो को यही लगा कि ये केट है, और जब वो उसके पीछे जाता है तो वो खुद ही ट्रैप हो जाता है और वो उसको केज में बंद कर देता है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव्स थे केट लॉकवुड के। शी इज अमेजिंग कैरेक्टर। मुझे नहीं पता कि जो ब्रॉन्डे का कैरेक्टर है वो उसको किस बात की हाइप मिल गई सीजन 5 में। शी वॉज जस्ट नथिंग इन माई ओपिनियन। एंड केट लॉकवुड इज ऑल। बहुत ही बुरी डेथ हो सकती थी उसकी, जो फायर हुई, लेकिन उसी की बहन ने जो आग लगाई थी, लेकिन जो है वो बच गई। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। ऑल दिस कार्ड, बट शी केम आउट इवन स्ट्रॉन्गर, और वो हेनरी की टेक केयर कर रही है। दैट वाज सो ब्यूटीफुल एंड सेटिस्फाइंग टू सी कि हेनरी जो है वो अच्छे हाथों में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। मैरियन बेलेमी को भी जस्टिस मिल गया, नादिया को जस्टिस मिल गया। शी इज नाउ ट्रीटिंग द ट्रॉमेटाइज पेशेंट्स, उनकी हेल्प आउट करती है उनको। और जो मैडी और रेगन का कैरेक्टर ऐड हुआ था, केट लॉकवुड के सिबलिंग्स का कैरेक्टर जो सीजन 5 में था, दैट इज एन अमेजिंग एडिशन, क्योंकि बहुत ही मजा आया उनका सीक्वेंस देख के। रेगन और मैडी, और फिर जब वो फ्रेम करता है, वो गलत ट्विन को उठा के ले आता है केज में, देन वो उससे मर्डर करवाता है उसकी सिस्टर का, क्योंकि वो उसको मैनिपुलेट करता है। दैट्स व्हाट ही डज, जो गोल्डबर्ग। दैट्स व्हाट ही इज बेस्ट एट। यही उसकी जिंदगी है, यही उसका कैरेक्टर है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो गोल्डबर्ग जैसे, ये हमारी सोसाइटी में ना हमसे बहुत ज्यादा करीब होते हैं। इवन हम इनसे रोज भी मिलते हैं अक्सर, हमारे ऑफिसेज में, स्कूल्स में, या जो है वो हमारी वर्क प्लेसेस से लेके हमारे नेबर्स में ऐसे लोग होते हैं। अपेरेंटली ये बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, और आपको इतना ज्यादा अच्छे लगेंगे कि आप सोचेंगे यार क्या जबरदस्त इंसान है, और कितना हेल्प आउट करते हैं, कितने अच्छे हैं। लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये लोग अपनी इमेज बना रहे होते हैं दुनिया के सामने ऐसी, और अंदर से जो है ये अपनी टॉक्सिसिटी और वायलेंस को ओपनली शो नहीं करते, क्योंकि इस तरह सोसाइटी ने फौरन रिजेक्ट कर देगी। और ये वाले जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, ये स्कैरियस्ट ऑफ ऑल होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये शो नहीं होते। ये आपको जब वो स्लो पॉइजन देते हैं, आपको अपने ऊपर यकीन करवाते हैं पहले, आपको अपने लिए ट्रैप करवाते हैं, यू फॉल फॉर देम, एंड देन इवेंचुअली यू थिंक कि अब आप इनसे अलग नहीं रह सकते। तो अब आप उनकी हर गलत हरकत जो अब आपको पता चलनी शुरू हो गई है, अब उसको जस्टिफाई करते रहोगे कि नहीं ये इसने मेरे लिए किया, ये इसने इसलिए किया, देखो ये इसने ये नहीं तो ये यहाँ तो अच्छा था ना, इसने ये तो किया ना, ये तो सोचा ना। वही सेम थिंग जो ब्रॉन्टे ने करी कि जब उसकी फ्रेंड्स जो होती हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक साथ प्लान स्टार्ट किया होता है जो गोल्डबर्ग को पकड़ने का,
वो बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, और तुम वो कहती है कि जब वो मुझे मार रहा था, एक्चुअली ट्विस्ट यही था कि जो गुइनिवर बैग के थेरेपिस्ट थे डॉक्टर निकी इन सीजन 1, तो गुइनिवर बैग वाज इनटू हिम फॉर सम टाइम, और इसी चीटिंग की वजह से उसको नफरत हो गई थी, उसने डॉक्टर निकी को फ्रेम किया बैग के मर्डर के लिए। तो डॉक्टर निकी का ही बेटा जो है वो रिवेंज लेने के लिए निकला होता है। तो ये ट्विस्ट था, और विनिवर बैग से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, उसी पे एंड हुई। जो वो कहती है कि उसके बेटे ने जब मुझे मारने की कोशिश करी तो मुझे कौन बचाना है, कोई भी नहीं आया। जो ने मुझे बचाया। इवन जो गोल्डबर्ग सेड हिमसेल्फ टू ब्रॉन्टे कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था कि तुम चाहती हो, पार्ट ऑफ यू वांट्स दैट आई मर्डर फॉर यू। इसी तरह केट लॉकवुड ने भी किया था कि जो उसके अंकल उसके साथ गलत कर रहे थे, जो ने उसको बताने की कोशिश करी, इवन जो लेफ्ट हिज किलिंग्स इन द पास्ट, उसने एक लाइफ स्टार्ट कर दी थी अच्छी आगे, बट केट लॉकवुड टोल्ड हिम टू डू द किल फॉर हिम वंस अगेन, और अब उसको फिर मजा लग गया। तो केट की कंप्लेंट यही थी कि तुम गिल्टी क्यों नहीं फील करते, और मुझे तो आज तक भी नाइटमेयर्स आते हैं अपने अंकल को मरवाने के लिए, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं आते वो। सो ही इंजॉयज किलिंग। वो ये इंजॉय करता है कि पहले मैं स्ट्रॉन्ग लोगों की वीकनेस को यूज करके मैनिपुलेट करूं, उन्हें अपना बनाऊं, देन मैं उनको प्रोटेक्ट करता रहूं, और प्रोटेक्ट के नाम पे दूसरों को मारता रहूं। तो ये चीज उसको सेटिस्फाई करती है। तो चाइल्डहुड ट्रामास और ये सब चीजें जो है जस्टिफिकेशंस बिल्कुल भी नहीं हो सकती किसी के लिए। और आई थिंक जो सीरीज में भी उसको मॉन्स्टर ही बना के पेश किया गया है, इन दी एंड उसका अंजाम दिखाया गया है। जो वो ब्रेक डाउन सीन था, पैन बेजले परफॉर्म सो वेल इन दैट सीन कि जब उसके बेटे का फोन आता है, और फाइनली जब दिखाया उसको कि अपने बेटे के लिए, ऑल्दो ही इज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन हिज सन, उसको अपने अफेयर्स पे ही कंसंट्रेट करना है, लेकिन वो अपने बेटे से ना बेटे से भी वो वाला प्यार नहीं करता जो बाप वाला होता है। वो ऑब्सेस्ड है बेटे से भी अपने, कि वो बच्चा जो है ना वो उसको अच्छा बाप समझे, मैं उसके लिए रहूं। बार बार जो उसका एक जुमला सीजन 5 में शो होता है, आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर हिम, आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर हिम, ये इसलिए है क्योंकि उसकी माँ और बाप जो है वो उसके लिए नहीं थे उसके पास। तो वो बार बार मेक श्योर करने के लिए कहता रहता है, नो मैटर हाउ साइकोटिक ही साउंड्स ही डजंट केयर। और इन दी एंड जब उसके बेटे से उसकी बात होती है, और उसका बेटा भी उसको कह देता है कि जब डैड आपको याद है जब आप मुझे स्टोरी सुनाते थे कि कमरे में कोई मॉन्स्टर नहीं है, तो यू आर द मॉन्स्टर, आप थे वो मॉन्स्टर। जब उसके बेटे ने भी कह दिया ना, और ये बात केट लॉकवुड ने भी कही थी कि एक दिन तुम्हारा बेटा भी देखना तो मैं कहेगा कि तुम किलर हो, मॉन्स्टर हो, उस चीज ने उसको ब्रेक किया। जो गोल्डबर्ग नेवर क्राइज, वो हर चीज अपने दिल में सोचता है, उसका दिमाग बहुत काम करता है, ही स्पीक्स विद हिज आईज, ही रियली परफॉर्म्स वेल, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखता है, डिसाइड करता है। एक्चुअली उसकी आवाज ही आती रहती है हमें पूरी सीरीज में, वो नैरेटर है, लेकिन उसकी आवाज के बाद जो उसकी आंखों के एक्सप्रेशन होते हैं ना, जिससे हम रिलेट करते हैं कि हाँ वो यही बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन की है। फिर वो जब ब्रेक डाउन उसका होता है, एक तो केज के अंदर जब उसकी वो फीलिंग्स ट्रिगर हो जाती हैं चाइल्डहुड वाली, कि जब उसको यहाँ लॉक किया जाता था और जब उसके ऊपर फिल्मिंग कर रहे थे वो लोग, और एक जो ब्रेक डाउन उसका हुआ जब उसके बेटे ने उसको फाइनली मॉन्स्टर कह दिया, फाइनली जब उसने अपने बेटे के मुंह से ये सुन लिया, और अब फिर उसके अंदर जो उसकी आंखों में दिखाते हैं ना कि जो उसके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, नाउ द इमोशनल फेज इज ओवर, नाउ द किलर फेज इज गेटिंग ओवर हिम, एंड ही नाउ गोज फॉर ब्रॉन्टे टू किल हर। वो भी बहुत अमेजिंग था। सो मुझे जो है वो सीजन 5 बहुत अच्छा लगा। एपिसोड 1 to 10 ऑल एपिसोड्स वर रियली इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी लास्ट सीजन से हमेशा ही डिसअपॉइंटमेंट होती है जब कोई सीरीज इतनी लंबी चल जाती है, तो लास्ट सीजन जो है वो मोर ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट ही होता है। लेकिन यहाँ जो है वो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से थी सारी एपिसोड्स। अगर आप थ्रिलर जॉनरा के फैन हैं देन दिस इज द बेस्ट बेस्ट थ्रिलर फॉर यू, क्योंकि थ्रिलर भी है एंड एन एक्स्ट्रा लॉट ऑफ ड्रामा भी है। अगर आप दोनों के फैन हैं तो आपको तो मजा आ जाएगा इस सीरीज देख के। बट अ बिट ऑफ वायलेंस सीरीज में भी यही दिखाया गया है, और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि ऐसे कैरेक्टर से इंस्पायर ना हो, बल्कि सबक हासिल करें। चाइल्डहुड ड्रामास को दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए यूज ना करें, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यूज करें, कि मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, मेरे साथ जो मुझे लोग मिले वो बेहतर नहीं कर सके, बट मैं अब दूसरों के साथ बेहतर करूंगा। डोंट बी जो गोल्डबर्ग, कि बेहतर करने का मतलब ये है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके अराउंड जो भी टॉक्सिसिटी है उस सबको कत्ल कर दूं। बेहतर बनने का मतलब ये है बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बी अ मैन। इसका मतलब ये होता है कि आप टैकल करो, चीज को फेस करो। किलिंग इज नॉट एन ऑप्शन, नेवर एन ऑप्शन। एंड किसी को भी किडनैप करके फोर्स करके आप कितनों को मारोगे, दुनिया में तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं।
कल को आपका पार्टनर अपनी वर्क प्लेस पे जाएगा, अपने रिलेशनशिप्स में जाएगा, हर जगह से उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी. सो यू हैव टू से दैट वी आर अगेंस्ट द वर्ल्ड, बट अगेंस्ट द वर्ल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि जो रास्ते में आएगा उसको मार देंगे. और इन दी एंड सीरीज में जो है वो यही होता है कि जो गोल्डबर्ग जो है वो अकेलेपन से बहुत ज्यादा डरता है और भागता है. उसको हर वक्त किसी न किसी का साथ चाहिए. इसीलिए जो वो चीट भी करता है कि जब एक से उसको लगने लगता है ना कि उसके एक रिलेशनशिप में कि उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, तो वो जल्दी ही कोई दूसरी ढूंढ लेता है कि वो साथ रहे उसके. एंड इन दी एंड ही इज अलोन इन अ प्रिजन. मगर मेरे नजदीक जो है वो थोड़ी सी सजा और अच्छी होनी चाहिए थी. दैट वाज अ गुड पार्ट जब उसके अपने बेटे ने उसको मॉन्स्टर कह दिया. दैट वाज अ रिलीफ कि उसको वो तकलीफ मिली. लेकिन स्टिल आई थिंक कि वो जिस तरह प्रिजन में बैठा होता है, ही हैज नो रिग्रेट्स. मतलब यही दिखाया गया आई थिंक सो कि ऐसे लोग नहीं बदलते, नहीं रोते, वो नहीं बदल सकते. वो ये नहीं कह सकते कि मुझे एक और मौका दो. दिस इज हु दे आर. वो यही रहेंगे. और दैट वाज अ रियली इंटेंस सेंटेंस बाय जो गोल्डबर्ग जब वो कहता है कि मैं क्यों बन गया ऐसा, क्यों बना, मैं ऐसा क्यों करता चला गया, मैं सब. वो ये बोलता है एंड देन ही अगेन कमिट्स दैट द सेम थिंग. यही तो सबसे फनी पार्ट है. और फिर जब उसको एंड में लेटर आता है और उसकी कोई फैन होती है, तो यही टॉक्सिक मेंटालिटी दिखाई है कि वो आखिर में सवाल करता है मे बी द प्रॉब्लम इज यू. यानी ये हमसे क्वेश्चन है, ये सीरीज हमसे क्वेश्चन पूछ रही है. why people keep falling for these toxic people. हमें जो है वो सबक सीखना चाहिए. दिस इज नॉट heroism, दिस इज a top level toxicity, and we need to eliminate these kind of people from our society. So आपको जो है यू का सीजन 5 कैसा लगा, और आपका फेवरेट कैरेक्टर जो है वो जो गोल्डबर्ग के अलावा जो भी उसके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? कमेंट योर फेवरेट कैरेक्टर एंड योर थॉट्स. मैं इस पे एक और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ओवरऑल बात करूंगी कि किस सीजन में जो है वो क्या क्या हुआ और मुझे कौन कौन सी चीज जो है वो इंटरेस्टिंग लगी अब तक की यू के बारे में, और कौन से कैरेक्टर्स जो है वो मेरे फेवरेट रहे हैं. तो मैं इसके बारे में भी जो है वो एक वीडियो बनाऊंगी, और कौन कौन से लूज एंड्स रहे हैं इस सीरीज को लेके. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट.